नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज़ाद युवा एकता क्लब एनजीओ की सुनीता कुमारी जी, बस्ती विकास केंद्र ज्वालापुरी, पीड़ागढ़ी रोड, नांगलोई विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहती हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ नागौली विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता कुमारी जी, जिनकी एक मिसाल कायम है नागौली विधानसभा के अंदर। आजाद युवा एकता क्लब की सचिव भी हैं, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पे लगे हुए हैं, लैब लगे हुए हैं, यहाँ पे लगातार समाज के हित के लिए काम कर रही हैं। नमस्कार, मैं सुनीता कुमारी, आजाद युवा क्लब की सचिव। आज हम बात करेंगे नागौली विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है समाज के लिए, समाज के हित के लिए, गरीब बच्चों के लिए जी। अपने कंप्यूटर कोर्स करा रही हैं, लगातार सिलाई कढ़ाई की व्यवस्था भी आपके हुँ, हुँ, संस्था के थ्रू है। हुँ। उसके बारे में बताएं, क्या सोच के आपने कदम उठाया है? बेसिकली आप थोड़ा पीछे जाएँगे तो सारा स्लम है और जिस टाइम हमने ये संस्था रजिस्टर्ड कराई थी, तो ये इस एरिया के आस-पास सारा स्लम था। स्लम वाले जो होते हैं, वो बेचारे होते हैं कैपेबल, उनमें काबिलियत बहुत होती है, मगर किसी न किसी फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से और कई बारी क्या होता है कि बहुत दूर होता है, तो लड़कियों को पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये सारे कोर्स स्टार्ट किए और आस-पास था भी नहीं। जी। और एनजीओ का मकसद ही है कि युवा पीढ़ी को शिक्षित करें, उसको उसका स्किल डेवलप करके उसको स्वयं रोज़गार और इतना कैपेबल बनाएँ कि वो अपना भरण-पोषण कर सके। सुनीता कुमारी जी, सबसे पहले मैं बात करूँगा नागौली विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आप समाज के हित के लिए, समाज के लिए आपका एनजीओ बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता है, सबसे आगे होती हैं आप और जी। रात दिन समाज के लिए आप सेवा करती हैं। जी। हम लोग जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग चल रही है, जैसे कि युवाओं के लिए है, तो युवाओं के लिए फ्री कंप्यूटर है, फ्री सिलाई है, एम्ब्रॉयडरी है, पेंटिंग है, बुनाई का काम सिखाते हैं। छोटे बच्चों को हम लोग फ्री ट्यूशन पढ़ाते हैं, पहले से लेके 8वीं तक के बच्चे बिल्कुल मुफ्त पढ़ते हैं। जी। लेकिन 10वीं 12वीं के भी आते हैं, तो अगर वो नहीं है इस लायक कि वो फाइनेंस कर सके एजुकेशन के ऊपर, तो हम लोग उनको भी फ्री पढ़ाते हैं। तो ये छोटे बच्चों के ऊपर है और इसके साथ में ही हम महिलाओं को एसएचजी ग्रुप बना के एसएचजी ग्रुप के थ्रू उनको हेल्प करते हैं और उनको सिखाते हैं कि कैसे बूँद-बूँद से सागर भरता है। तो छोटा हम अमाउंट फिक्स कर देते हैं, उसमें कुछ पैसे वो अपना जमा करते हैं और उन्हीं पैसों में हम लोग उनका स्वयं का रोज़गार स्टार्ट कराते हैं। इसके अलावा अदर एनजीओ के साथ भी हम लोग प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं, जी। जिसमें महिलाओं को कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, हुँ। अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए। तो हम उन एनजीओज़ के द्वारा भी उनको फाइनेंशियल हेल्प हेल्प करवा के उनको स्वयं का रोज़गार करवाते हैं। जैसे महिलाओं को बुटीक खुलवाते हैं, कुछ महिलाओं ने अस्तर फूल इत्यादि का सामान की हुँ। दुकान खोली है, कुछ ने पार्लर खोला है, कुछ ने ट्यूशन सेंटर खोला है, किसी ने टिफ़िन का काम स्टार्ट किया है, किसी ने कढ़ाई का काम स्टार्ट किया है, एक लड़की है उसने पेंटिंग बना के बेचने का काम। जी। तो ऐसे करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट उनको स्वयं रोज़गार स्टार्ट करवाते हैं। सुनीता कुमारी जी, सबसे पहले मेरे लाखों, हज़ारों, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। जी, जिस तरीके से नागौली विधानसभा के अंदर आपने एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर्वे किया, आपकी जी, एक मिसाल कायम है। जी। एक बच्चा आपको जानते हैं, हुँ। पिछले कई वर्षों से आप समाज के हित के लिए, समाज के लिए आप काम कर रही हाँ हैं। जी। तो सबसे पहले आप ये बताएँ कि जो संस्था आप चला रही हैं, हुँ, सिलाई की, कंप्यूटर की, उसमें जो फ़ीस है, हुँ। ये एक नाम मात्र फ़ीस है? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग मोस्टली वैसे तो फ्री में ही कराते हैं। जी। बाकी ऐसा नहीं है, बाहर के अकॉर्डिंग बहुत ही नाम मात्र के चार्ज लेते हैं। वो भी इसलिए कि बच्चा ना बंध जाए। फ्री हुँ। की जब उनको मिलती जी, है तो जी। कई बारी बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं। तो एक छोटा-सा अमाउंट मान लो सिलाई है, सिलाई के ताकि लोगों को ये ₹250 ना लगे कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं, फ्री का भी चलता है, ऐसा हुँ। नहीं है। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसका हम चार्ज लेते हैं, वो भी बहुत ही नाम मात्र का। जैसे सिलाई है ₹250, हुँ। पार्लर है तो उसके 500 ले रहे हैं, तो उसमें मटेरियल भी हम बच्चे को दे रहे हैं, बिल्कुल, पूरा का पूरा सामान बिल्कुल। दे रहे हैं। इसके अलावा फिर उनको कहीं न कहीं से उनका काम स्टार्टअप के लिए हेल्प करवा रहे हैं मात्र फाइनेंशियल। ₹250 महीने, ₹200 हाँ महीना। जी, हाँ जी, ₹250 मंथली। तो ऐसे करके हम लोग नाम मात्र का चार्ज लेते हैं। कहाँ है अब आजकल ₹250 या बिल्कुल, नहीं, नहीं। ₹500 सिलाई या एक दिन पार्लर में की नहीं फीस। सिखाए वो ₹250 इस ज़माने में तो। जी, जी, बिल्कुल।
तो हम अब सबसे पहले बात करेंगे, मेरे हुँ, लाखों हज़ारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, जिस तरीके से हमने नागलोई विधानसभा के अंदर हमने सर्वे किया, हाँ जी, आपकी एक मिसाल कायम है। जी, एक 10 साल के बच्चे से भी मैंने पूछा, हमने बात की, कई जगह हम रुक के हमने बात की। पहले 6 महीना, 7 महीना पहले मैं आपके पास भी आया था, जी। तब भी मैंने लोगों से आपके बारे में तारीफ़ सुनी थी। वाक़ई में आप काबिल-ए-तारीफ़ है। कहीं न कहीं आपने समाज के लिए आपने काम किया है। वाक़ई में इसलिए लोग आपको जानते हैं, 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। हाँ, उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो है बहुत सारी जो मान लीजिए बच्चा आ रहा है सीखने के लिए, तो हम सिर्फ़ बच्चे से ही कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, हम उसके परिवार से कनेक्ट हो रहे जी। हैं। उनके घर में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, हमारी कोशिश रहती है कि हम सिर्फ़ बच्चे की समस्या को दूर ना करें। अगर बच्चे के परिवार में भी किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, मान लीजिए कोई बच्चा अपाहिज है, तो उसके एजुकेशन के लिए, उसके मटेरियल के लिए, उसके राशन के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। या मान लीजिए फादर है, जॉब छूट गई है, तो उनको जॉब वगैरह दिलाने की भी कोशिश करते हैं। युवा है, युवाओं को भी हम लोग एजुकेशन देने के बाद जॉब वगैरह लगवाते हैं। यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहे, आपके एनजीओ संपर्क करना चाहे, आपके एनजीओ में दान और पुण्य देना चाहे, जी, तो क्या नंबर है आपका? एक ब स्क्रीन पे चल रहे हुए नंबर से ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें, जी, बताएँ। मेरा नंबर है 8920566813। मेरे लाखों, हज़ारों, करोड़ों आपको दर्शक देख रहे हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को आप? दीपावली के शुभ अवसर पर मैं पूरे भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। माँ लक्ष्मी सभी के घर में खूब धन बरसाए, सभी को स्वस्थ, दीर्घायु और निरोगी करे। कल नागोले विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक मनोज शौकीन जी यहाँ पे आए थे। एक बहुत सुंदर प्रोग्राम आपके यहाँ किया गया था, आपके एनजीओ के द्वारा। और साथ ही साथ अगर मैं बात कहूँ, तो नागोले विधानसभा के अंदर मोनिका गोयल जी निगम पार्षद हैं, वो भी आई थी। तो उसके विषय में बताएँ, क्या प्रोग्राम था? किस तरीके से आपने प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चलाते रहते हैं। कई प्रकार के जैसे छोटे बच्चों के लिए हम ड्राइंग कॉम्पिटिशन चलाते हैं, बड़े बच्चों के लिए स्पीच का चलाते हैं। हम लोग नेशनल स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐसे करके हम लोग हर लेवल के प्रोग्राम कराते रहते हैं हुँ, समय-समय पर। इंटरनेशनल योगा डे हो गया हुँ। या बच्चों के स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, स्वच्छता से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, तो हम लोग यहाँ पे कुछ न कुछ चलाते ही रहते हैं। तो जो कल का हमारा प्रोग्राम था अम, हमने ब्लॉक स्तर पे स्पोर्ट्स का प्रोग्राम किया था, हुँ, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें हमने 6-7 प्रकार के गेम करवाए थे। हमने वॉलीबॉल करवाया था लड़कों के लिए हुँ। और उसके बाद लड़कियों के लिए हमने दौड़ करवाई थी, लड़कों के लिए दौड़ करवाया था, लड़कियों के लिए बैडमिंटन था, लड़कों के लिए बैडमिंटन था, रस्साकसी था। तो डिफरेंट डिफरेंट गेम करवाए थे। तो गेम करवाने के बाद हम लोगों ने बच्चों को मेडल और सर्टिफ़िकेट इत्यादि बाँटकर सम्मानित किया था और उनके जलपान की भी व्यवस्था थी। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है इस प्रकार के प्रोग्राम कराने से क्योंकि वो भारत सरकार खेल मंत्रालय का मेडल था, सर्टिफ़िकेट था, तो उससे क्या होता है कि उस मान लीजिए स्पोर्ट्स में बच्चा हिस्सा लेता है, तो एक तो क्या होता है कि बहुत ही जो नीचे दबके के होते हैं, वो बेचारे उभर नहीं पाते हैं। जी। तो ऐसे प्रोग्रामों से वो उभर जाते हैं, ठीक है ना? दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो इस स्पोर्ट्स के थ्रू वो हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के बाद जैसा कि मैं आपको कल का ही एक हुँ, हादसा बताती हूँ। हुँ, हमारे संस्था की ही एक लड़की है नाज़िया, हुँ, तो उन्होंने दौड़ में भाग लिया, तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत ही एक्टिव लड़की है। लेकिन वो बहुत अच्छे मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे थी और बहुत अच्छा वो प्रैक्टिस भी कर रही थी, लेकिन वो फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से रह गई। तो फिर कल कल भी वो फर्स्ट आई, लड़की दौड़ के अंदर। तो हुँ। मैंने उसको बोला मैंने इंक्रीज़ किया कि बेटा आप इसको बहुत अच्छा से कर सकते हो, तो आप इसको स्टेट लेवल तक खेलो। तो उसने बोला कि मैडम मैं खेलना तो चाहती हूँ लेकिन घर के कंडीशन ऐसे हुँ, है। मैंने उससे बात की, हुँ, घर की पूरी मतलब जानकारी ली तो बहुत दुःख हुआ कि हाँ, सच में वो फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा 1-2 लोग हैं, मैं उनसे आपके लिए बात करूँगी और हुँ। जो भी सपोर्ट मिलेगा, जो भी हेल्प मिलेगी, मेरी तरफ से या मेरे द्वारा जुड़े लोगों की तरफ से, तो जी, हम बहुत पूरे बढ़िया। आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम कराने का हम लोगों का मकसद ही ये होता है कि जो स्लम के लोग होते हैं या जो कॉलोनी के लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो कहीं न कहीं उभर नहीं पाते हैं, उनकी कला उभर नहीं पाती है। तो ऐसे कॉम्पिटिशन के ज़रिए उनकी कला उभरती है। अब कला उभरने के बाद क्या होता है हुँ, कि
उससे क्या होता है कि बच्चों को मेडल सर्टिफिकेट देते हैं, तो जब वो किसी रेपुटेटेड पर्सन के द्वारा मिलता है, तो उससे उनको और ज़्यादा प्रोत्साहना मिलती है। जी। तो इसी के देखते हुए हम लोगों ने हमारे जो माननीय विधायक मनोज शौकीन जी हैं और हमारी जो माननीय काउंसलर मोनिका गोयल जी हैं, उनको बुलाया था और वो लोग बहुत ही सराहना करते हैं हमारे काम का जी। और समय-समय पे वो अम जुड़े भी रहते हैं। कल भी हमारे माननीय विधायक मनोज शौकीन भाई साहब की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उनका प्रेम इतना है मेरे प्रति कि वो कल इतनी हेल्थ खराब होने के बाद भी वो आए थे और उससे क्या होता है कि बच्चों को जब वो मेडल सर्टिफ़िकेट बाँटे, तो बच्चों को प्रोत्साहना मिलती है कि हाँ, हमें जी। किसी रेपुटेटेड पर्सन या एमएलए या काउंसलर के ज़रिए हमें सर्टिफ़िकेट या मेडल मिला है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और फिर कहीं न कहीं बच्चा भी इंक्रीज़ करता है अपने स्किल को लेके, वो आगे ग्रोथ करता है। मेरे लाखों, हज़ारों, करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं दीपावली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को और आपको, गुड़िया को यही शुभकामना देना चाहूँगी कि हैप्पी दीपावली। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ लक्ष्मी आप सभी लोगों, देशवासियों को और आप सभी लोगों को स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें और खूब धन बरसाएँ। धन्यवाद। तो इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ नागोले विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद थी सुनीता कुमारी जी, एक एनजीओ चला रहे हैं जिनकी नागोले विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।